है या मास्टर्स आत्मबंधन सभी को और आपके भीतर बैठे उस चेतन कॉन्शियस गुरु तत्व को नमन करते हुए हम जो प्राइमरी वर्कशॉप है स्पिरिचुअल टैबलेट की उसके बारे में हम डेली एक एक मास्टर से जान रहे हैं कि जो बेसिक 12 टैबलेट्स हैं उनका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हम लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मेडिटेशन सब लोग सुन रहे हैं, मेडिटेशन करिए मेडिटेशन करिए। जैसे अभी 4 तरह की मेडिटेशन में हमने जाना कि इंडिविजुअल कब करनी है, पिरामिड क्यों करनी है, पिरामिड कैप क्यों लगानी है, और फिर ग्रुप ध्यान का क्या बेनिफिट है, फुल मून का बेनिफिट क्या है, क्या क्या लाभ ले सकते हैं। और आज है हमारा 5th कॉन्सेप्ट। जब हम ये जो पहले 6 टैबलेट है स्पिरिचुअल टैबलेट की, ये है एनर्जी बढ़ाने के लिए। 4 तरह की मेडिटेशन में आपने जाना कि आप अपनी एनर्जी को 3 गुना बढ़ाते हुए आप 9 टाइम्स इंक्रीज कर सकते हैं। इंडिविजुअल ध्यान, व्यक्तिगत ध्यान किया, पिरामिड कैप लगाई, ग्रुप ध्यान किया, फुल मून किया, तो 9 टाइम्स इंक्रीज हो गई आपकी ऊर्जा। ऊर्जा तो भर ली, जैसे बकेट में पानी तो भर लिया, लेकिन हमारे पास जब काउंसलिंग में 20-20 साल पुराने मास्टर्स आते हैं कि स्टिल दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स, हम ध्यान तो इतना इतना कर रहे हैं बट दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देयर लीकी बकेट्स। तो ये जो आज का कॉन्सेप्ट है वेजिटेरियनिज्म, शाकाहार, और जो कल टॉपिक होगा ऑप्टिमल डाइट, यानी कि हमें पंच इंद्रियों से, ये 10 इंद्रियों से कितना आहार लेना है, ये 2 कॉन्सेप्ट रहेंगे। आपकी लीकी बकेट को वो क्या लगाते हैं ना, टंकी अगर लीक करने लग जाती है, एम सील, तो ये एम सील का वर्क करते हैं ये वाले जो 2 कॉन्सेप्ट हैं। कि आपने जो ऊर्जा कमाई, जो ध्यान में ऊर्जा बनाई, उसको मेंटेनिंग का वर्क करती हैं ये वेजिटेरियनिज्म। और कल जो करेंगे ऑप्टिमल डाइट और वेजिटेरियनिज्म के बारे में आज हमें हमारे प्यारी सी मास्टर आशीष बताएंगी। ओवर टू यू आशीष। और देखिए टेलीपैथी कैसे हुई है। आज पहली बार मैंने वॉलपेपर पिंक लगाया और आशीष भी हमारी पिंक है, तो ओवर टू यू आशीष। आत्मवंदन मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, यूनिवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे ये मौका मिला, क्योंकि आपके यहाँ पे स्पीक करने का, बोलने का, और ये मेरे अंदर से भी आ रहा था कि अब शुरू कर। तो ये मौका मुझे मिला। एंड आज का जो टॉपिक है ये मेरे लिए भी बहुत खास है, क्योंकि पहले तो मैं पितामह पत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, और डॉक्टर पीएस गोपाल कृष्णा सर का भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत आसान तरीके से हम लोग को बीमारियों को पहचानने के, छोटे छोटे अपने ही जो हमारी कमियां हैं उसे पहचानने के लिए आसान तरीके बताए हैं, और उस पर कैसे काम करना है उसके लिए भी आसान तरीका बताया। तो आज हमारे 12 टैबलेट्स में मेरा जो टॉपिक है वो है शाकाहार, वेजिटेरियनिज्म। जो सुनने में तो बहुत आसान लगता है कि मांसाहार छोड़ करके हमें शाकाहार लेना चाहिए, लेकिन ये उतना ही गहरा है, क्योंकि एक चीज को छोड़ करके, बिल्कुल जिसको आप काफी टाइम से पकड़े हुए हो, उसको छोड़ना आसान नहीं होता। और अगर लालच हो जीवा का, तो बहुत ही मुश्किल होता है। अपने ऊपर काबू पाना सबसे अहम बात होती है। आसान टॉपिक है, लेकिन उस पे अमल करना, उस पे चलना मुश्किल है। और इसीलिए मैंने टॉपिक कुछ और लेना था, और मुझे ये दिला मिल गया टॉपिक, क्योंकि शायद मुझे ही इस पे ऊपर काम करना है, और मैं काम कर भी रही हूँ इस चीज पे। और आज का टॉपिक जो शाकाहार है उस पे शुरू करते हैं, विच इज वेजिटेरियनिज्म। इसमें सबसे पहले जो हम शुरू कर रहे हैं कि अगर हम ह्यूमन बींग्स हैं, एक मनुष्य जो है, उसके जो शरीर की संरचना होती है, और एक जानवर की जो संरचना होती है जो मांस खाता है, जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं, और जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं जो शाकाहार खाते हैं, यानी घास फूस, पत्तियां, उनकी शरीर की बनावट जो है अलग होती है। तो कार्निवोरस एनिमल्स जो मांसाहार खाते हैं, मांसाहारी जो भक्षी होते हैं, उनके दांत शार्प होते हैं, तीखे होते हैं,
और उनकी जो आंतड़ियां होती हैं, जो उनकी शॉर्ट गट्स होती हैं, और जो हर्बीवोरस होते हैं उनकी आंतड़ियां लंबी होती हैं, जो उनकी इंटेस्टाइन्स है। और दूसरा, उनके टीथ जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं, चबाने के लिए च्यूइंग टीथ्स होते हैं। सिमिलरली जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स के हैं, मनुष्य भी, हमारे जो हम लोग हैं, हमारी बनावट बेसिकली शाकाहारी जीवों की तरह है। तो इसीलिए यहाँ पे प्राकृतिक रूप से, या हमारी जो जो हमारी चॉइस है नेचुरल, वो है वेजिटेरियनिज्म, होनी जो चाहिए है। यही सारा जो है, यही हमारे लिए सही खाना है। गौतम बुद्धा ने भी कहा है अहिंसा परमो धर्मा, और गांधी जी भी कहते हैं जीव हिंसा महापाप है, दैट इज क्रुएल्टी टू लाइफ इज अ सिन। जब हम लोग अहम ब्रह्म अस्मि कहते हैं, दैट इज आई एम गॉड, ईश्वर को हम अपने अंदर प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, तो हमें अपने अंदर महत्वपूर्ण बदलाव लाने होंगे। कुछ पाने के लिए कुछ त्यागना पड़ता है। हमें अहिंसा को अपनाना पड़ेगा, हमें जीव हत्या बंद करनी होगी, अंडा मांस मच्छी को भी बंद करना होगा। साधारणतः हम मृत शरीर को शमशान में दबाते हैं। उसी प्रकार अगर हम मांसाहार का सेवन कर रहे हैं, तो हमारा जो शरीर है, जिसे हम ब्रह्म अस्मि, जैसे आई एम गॉड बोल रहे हैं, ये हमारा शरीर जो है ध्यानियों का, बेसिकली हम लोग इसको एक ईश्वर का स्वरूप मान रहे हैं, हम इसे देवालय मान रहे हैं, ठीक है। और जब हम अपने शरीर को देवालय देव की जगह मानते हैं, देव भूमि मानते हैं, और इसमें अगर हम मरे हुए या मृत प्राणी को ग्रहण कर रहे हैं, तो हम उसको शमशान की तरफ ले जा रहे हैं। तो हम अगर ये चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, लेकिन खाना हमारा जो है वो मांसाहार है, तो हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? सबसे बड़ी बात तो हमें, इसीलिए जब हम लोग मांसाहार का सेवन कर रहे हैं, तो हमारी बीमारियां आ रही हैं, हम रोगी बन रहे हैं, क्योंकि हम वैसा ही भोजन कर रहे हैं। बीमारी कम करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ध्यान करना, क्योंकि ध्यान से हमें ऊर्जा मिलती है। दूसरा कि हम दूसरा कि हम अपने भोजन पे बहुत ध्यान दें, जो है हमारा शाकाहार भोजन। अगर हम इन दोनों पे अमल करते हैं, तो हमारे आधी से ज्यादा बीमारियां यही खत्म हो जाती हैं। ये लॉ ऑफ नेचर है कि जैसे हम दे रहे हैं वैसा ही हमें मिलेगा। एज जीसस क्राइस्ट सेज, एज वी सो सो शैल वी रीप, या व्हाट वी गिव वी रिसीव। मांसाहार खाने से जो हम महापाप कर रहे हैं, उससे हमारे जीवन की ग्रोथ जो है, उन्नति जो है, वो रुक जाती है। सो इफ वी किल समबडी, अगर हम किसी जीव हत्या कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर भी वैसा ही कर्मों का बोझ आएगा। सो वी विल ऑल्सो बी किल्ड। मरने पर हमें भी मरना पड़ सकता, मारने पर हमें भी मरना पड़ सकता है। एक बहुत फेमस स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है लिंडा गॉडमैन, जो कहती हैं मनुष्य को सर्वप्रथम मांसाहारी से शाकाहारी होना है, तत्पश्चात शाकाहारी से फलाहारी होना है, फलाहारी से श्वासाहारी होना है, फलाहारी से श्वासाहारी के रूप में बदलकर जीना ही वास्तविक जीवन विधान है। इनिशियली चेंज फ्रॉम नॉन वेजिटेरियन टू वेजिटेरियनिज्म, लेटर वेजिटेरियनिज्म टू फ्रूटरिज्म, और फ्रूटनिज्म के बाद जो है, वेजिटेरियन से फ्रूट जब हम लेने लग जाते हैं, दैट इज कंज्यूम वेजिटेबल्स, कंज्यूम फ्रूट, हम फ्रूट खाएं, हम वेजिटेबल खाएं, उसके बाद धीरे धीरे हमारी बॉडी लाइट होती है, एंड इवेंचुअली हम लोग ब्रेथनिज्म पे आ जाते हैं। मतलब हमें अपने सिर्फ ब्रेथ ही कंज्यूम करना है, ब्रेथ इज द ओनली फूड, दिस इज द राइट वे ऑफ लिविंग। ये हमें साइंटिस्ट ने बोला है, लिंडा गॉडमैन। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो ध्यानी हैं, लेकिन ध्यान करते करते भी कई बारी वो अच्छे परिणाम, रिजल्ट उनको अच्छा मिल रहा होता है, ध्यान में अच्छा परिणाम मिल रहा होता है, वो उन्नति कर रहे होते हैं, लेकिन
कभी कभी रिश्तेदारों के दबाव पे, या अपनी वीकनेस को ओवरकम नहीं करने पर वो कभी कभी नॉनवेज का सेवन कर लेते हैं। और फिर वो कहते हैं कि हम बहुत कम करते हैं, महीने में एक बार करते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप विवरण तो दे रहे हैं, पहले बहुत कम कर रहे हैं, लेकिन महीने में एक बार कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो हम एक्सक्यूजेस दे रहे हैं या विवरण दे रहे हैं, वो प्रेम तत्व की ओर हमें नहीं ले जाता है। यानी कि अगर हम किसी जीव को भी हत्या कर रहे हैं, तो वो हमें यूनिवर्सल लव की तरफ नहीं ले जा रहा है, क्योंकि हम उसमें प्राणी को मार रहे हैं। जैसे एक पूरा कलश जो है, जो दूध का भरा हुआ होता है, अगर उसमें एक चम्मच दही डाल दी जाए तो वो पूरा का पूरा कलश दूध का जो वो दही बन जाता है, वो फट जाता है। उसी प्रकार अगर एक कोई अंधेरा कमरा है, अगर उसमें एक पिन की होल भी होगी, उसमें प्रकाश आ रहा है, तो वो पूरे पिन के होल से पूरे कमरे को वो प्रकाशित कर देता है। यानी जो हमारा लीकेज है, लीकेज हमारा, अगर एक भी गलती है यहाँ पे हमारी, हम ध्यान कर रहे हैं और हमारा, जैसे मैम ने बोला लीकेज, तो हमारा जो लीकेज पॉइंट है वो है हम खाना आहार गलत ले रहे हैं। तो हमारी जो ऊर्जा है वो वही व्यर्थ हो रही है, क्योंकि हमारा शरीर उस चीज के लिए बना ही नहीं है, उसको कंज्यूम करने के लिए बना ही नहीं। तो वो ऊर्जा जो हम ग्रहण कर रहे हैं ध्यान में, वो हमारे शरीर के खाने को पचाने में ही लगा हुआ है। और दूसरा, अगर हम मांसाहार खा रहे हैं, तो जो जीव जिस जिस स्थिति में वो मरा है या मारा गया है, उसकी वो ऊर्जा जो नेगेटिव ही है, क्योंकि वो मरना नहीं चाहता, वो मारा जा रहा है, उसकी वो ऊर्जा हम ग्रहण कर रहे हैं और वो ऊर्जा हम ले रहे हैं। पाप के साथ साथ नेगेटिव ऊर्जा भी हम अब्सॉर्ब करते जा रहे हैं। तो ये रोग का ही कारण है। तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। कुल मिलाकर पूर्ण शाकाहार में रहने पर ही हम अहिंसा को समझ सकते हैं। पूर्ण शाकाहार यानी एक भी बार नहीं खाना, यहाँ पे अपने आप को कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो जाता है मास्टर्स। तो हमें इस चीज का पालन करना पड़ेगा कि हमें, जैसे पत्नी जी ने बोला है, जैसे बुद्धा ने बोला है, कि आप जो है मांसाहार को बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि वो हमारा भोजन है ही नहीं। कई लोग कहते हैं वैसे तो मैंने मांसाहार छोड़ दिया है, लेकिन पार्टी में नहीं छूटता है, पार्टियों में खा लेते हैं। तो यहाँ पे वास्तव में जो है, अगर आप लोगों के साथ मिल रहे हैं और किसी एक जीव से प्रेम ना करते हुए, प्रेम भाव ना होते हुए उसको मार रहे हैं, तो आप उसकी पार्टी कैसे मना सकते हैं? किसी जीव के मरने पे आप पार्टी कैसे मना सकते हैं? तो वास्तव में साथी प्राणियों से प्रेम करना छोड़कर उन्हें मारकर मांस खाना पार्टी कैसे कह सकते हैं? वो तो पार्टी है ही नहीं। एक बात जो गलत है, अगर आपने ये को मालूम है कि ये चीज गलत है, सोल लेवल पे हम जानते हैं कि जीव हत्या गलत है, तो उस पे हमें तुरंत परिवर्तन कर लेना चाहिए है। मन को ना भी अच्छा लगे तब भी पालन करते रहना चाहिए है, क्योंकि हम खाते खाते हमें कभी नीम, अगर हम नीम भी खाते हैं तो नीम खाते खाते ही हमें वो मीठी लगने लग जाती है, और नीम कड़वी होते हुए भी वो हमें फायदा ही पहुंचाती है। सो विद इन, इसमें यहाँ पे हमें बहुत अपने आप को कंट्रोल करके, अपने ऊपर नियंत्रण करके, हमें अपने कर्मों से, हमें अपने वचनों से, हमें अपने मन से, मनसा वाचा कर्म के अनुसार अगर हम चलते हैं, तो हम ध्यान में और आगे उन्नति कर सकते हैं। तो मनसा वाचा कर्म करते करते अहिंसा हमारा एक भाग बन जाता है, अंतर्भाग बन जाता है। अगर हम बुरे कर्म सोचेंगे भी, हमें उसका भुगतान करना होगा, और हमारे बुरे कर्म ही हमारे रोगों का कारण बनते हैं, हमारे पाप कर्म ही हमारे रोगों का कारण बनते हैं। और अगर हम ये जानते हैं, तो हमें इसका पालन करना चाहिए है कि हमें शाकाहार भोजन ही करना है। तो हमारे पाप कर्म ही हमारे रोग हैं।
जीव की हिंसा करने के कारण उस महापाप के लिए वे सभी भागीदार होंगे, जैसे स्वीकृति देने वाला, डालने वाला, काटने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला। ये हमारी मनुस्मृति में लिखा गया है। ये स्पेशल पॉइंट्स हैं जो अभी हम लोग कवर करेंगे। हिंसा छोड़ो, हंसा पकड़ो मास्टर, ये ब्रह्म ऋषि पत्री जी ने कहा था। कुरान में लिखा है, अल्लाह मांस और रक्त को पसंद नहीं करते हैं। अल्लाह विल नॉट लाइक मीट एंड ब्लड। एंड जीसस क्राइस्ट ने बोला है, नोबडी हैज एनी राइट टू किल एनी लाइफ फॉर्म्स। किसी भी जीव को मारने का हक किसी को नहीं है। योगी वेमना ने, पक्षियों को मारकर पकाकर खाने वाला धरती का चंडाल है। वीर ब्रह्मनेंद्र स्वामी ने बोला है, इफ यू किल अ लाइफ फॉर्म एंड सर्व अनदर लाइफ फॉर्म यू विल गेट एंडेंगल्ड इन सिंस। जीवों को मारकर जीवों को देने पर पाप में फंसोगे। और गांधी जी ने भी बोला है, जीव को मारने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, पकाने वाला, खाकर अनुभव करने वाला सब दंड के पात्र होते हैं। Those who kill, sell, cook and eat a life form have to be punished, said by Gandhi ji. And by converting into total vegetarianism, we move to higher step in spirituality. अगर हम पूर्णतः अपने आप को शाकाहारी बना लेंगे तो हम यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में उन्नति करेंगे। ध्यान करते करते, ध्यान के साथ साथ हमारा भोजन उतना ही महत्वपूर्ण है जो हमें उन्नति की तरफ ले जाता है। रिमेम्बर, लिंडा गुडमैन ने बोला है कि मांसाहार छोड़ के हमें वेजिटेरियनिज्म अपनाना है, और वेजिटेरियनिज्म के बाद धीरे धीरे हमें फ्रूटनिज्म, हम फ्रूट्स पे आएंगे, और फ्रूट्स के बाद हम ब्रेथ पे कंट्रोल करेंगे। तो ऐसे ही हमारी बॉडी को जैसे बोला है कि लाइट बॉडी बनाना है, उससे ही हमारी उन्नति होगी, हमारे नर्वस सिस्टम क्लीन होगा। ये चीजों का हमें मेन ध्यान रखना है। थैंक यू मैम, अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं। थैंक यू आशीष, थैंक यू वेरी मच। मास्टर्स जो भी यहाँ पे हैं इग्नोर मास्टर्स, वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और क्या क्या पॉइंट रह गए, सुन सविता जी, मंजू जी, सुषमा जी, जो भी हैं मास्टर्स, एडिशन जो भी और पॉइंट्स रह गए हैं इसमें आप प्लीज़ ऐड करिए। कुछ भी, वैसे तो पूरी तरह कंप्लीट है सारा, बढ़िया। और कुछ अगर आप इसमें गाइडेंस, हमारे जो साथी हैं। मैडम मैं ऐड करूं? या करो जी। आत्मबंधु मैम, जैसे हम कहते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। अगर हम शाकाहारी खाते हैं भोजन, तो उससे हमारे में सहनशीलता, गुस्सा कम होना, ऐसे गुण ज्यादा होते हैं। जबकि जो मांसाहार खाते हैं उनमें अग्रेशन और वाइब्रेंट सा एक्शन होना उनका। तो ये सब देखा गया है कि जो ज्यादा ये नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो ज्यादा इसमें वो होते हैं, अग्रेशन ज्यादा होता है उनमें ठीक, शाकाहारी के मुकाबले। थैंक यू जी। यस थैंक मंजू यू सो मच। हाँ जी, जी। आत्मवंदन मैम। इसमें हम जैसे कि अगर कोई ऐसा कोई काम करता है नॉन वेज, तो उससे जो अंधन अर्जित करता है, तो वो भी हमारे पूरे परिवार के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हमें ठीक तरीके से कमाया हुआ धन ही घर में लाना चाहिए। मेरा ये भी, बाकी तो उन्होंने सारा बता दिया है। यस, सविता जी, सुषमा जी। मैम आई वुड लाइक टू शेयर, नवनीत है। या मैम, जो ऐसे लिंडा जी ने कहा कि आपको शाकाहार पहले बनना है,
फिर पहले मांसाहार छोड़ के शाकाहार की तरफ आना है, फिर उसके बाद आपको फलाहार होना चाहिए, फिर उसके बाद आपको हवाई खानी चाहिए, मीन्स हवा के ऊपर जिए आप, है ना, किरणों पे जिए। तो ऐसे ही मैंने एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी जब सुन रही थी मैं, तो उसमें भी सेम चीज बोली थी। और ये भूख को वो कंट्रोल नहीं कर पाते थे अपनी, तो बल्कि वो शाकाहारी थे, परमहंस योगानंद। हम्म, फिर भी उन्होंने अपने गुरु वाराणसी में जो थे उनके, उनसे पूछा एक बार, हम्म, मेरे को अभी उनका नाम नहीं याद आ रहा है, जो गुरु थे, उन्होंने थोड़े दिन के लिए किसी और को गुरु बनाया था जो वाराणसी के थे, और उनसे पूछा कि आप कैसे भूखे रह सकते हैं, क्योंकि वो 4 दिन से यात्रा में थे, रेल की, और वो खाते नहीं थे। कहते हैं मैं संसारियों के साथ सामने नहीं खा सकता, क्योंकि वहां की एनर्जी इतनी डिफरेंट होती है, वहां की एनर्जी एक सन्यासी के लिए सही नहीं है। तो मैं जब भी खाता हूँ, और आप अभी भी नहीं खाए, क्यों, आ करके तो खाना चाहिए था। तो कहते हैं नहीं, मेरा मन कहीं और था, इसलिए मैंने नहीं खाया, मैं कल खा लूंगा, देर क्या है, अभी अभी तो बहुत दिन है। तो 4 दिन के बाद भी वो सही से नहीं खाए, उन्होंने खाना छोड़ करके वो उठ गए थे किसी रीजन की वजह से। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, कभी कभार आप अगर मेरे साथ ऐसा हो कि मुझे बहुत भूख लगी हो और मैं मरने वाला हूं, तो मैं क्या करूं, हम्म, तो क्या मैं तब भी ना किसी से कहूं कि मेरे को भूख लगी? कहते नहीं, मर जाओ, लेकिन कहो मत किसी से कि तुम्हें भूख लगी है। वेरी गुड। इतनी गहरी बात कि यस। एक सन्यासी को अपने ऊपर, अपनी सांसों पे भी कंट्रोल होनी चाहिए, अपनी लाइफ पे भी कंट्रोल होना चाहिए, वैसे ही अपने स्वाद पे, अपनी जुबान पे भी कंट्रोल होना चाहिए। यस, थैंक यू आई वेरी मच। थिंक वो जुक्तेश्वर गिरी जी या लेहरी महाशय में से थे ना? नहीं जी मैम, दोनों नहीं थे, उन्होंने कुछ समय के लिए नन ओके, ओके, हाँ, जी वो भी वाराणसी। थैंक यू नवनीत फॉर थैंक यू। ब्यूटीफुल शेयरिंग। मास्टर्स, वन पॉइंट इज यस मैम। मोर। या सब, थैंक यू हाँ सविता जी। जी। हाँ जी। मैं जैसे इसमें दोस्तों के पढ़ के हमें पता लगता है कि शाकाहार, शाकाहार का नाम सुन के सबको लगता है कि नॉन वेज नहीं खाना, लेकिन वो बात बिल्कुल सही है कि शाकाहार को बोला ही जाता है कि नॉन वेज हमने नहीं खाना। लेकिन जब हम अपनी स्पिरिचुअलिटी में आ गए हैं तो दोस्तों हमें ये भी समझना पड़ेगा कि इसमें क्लियर बताया गया कि मनसा वाचा कर्मणा से भी हमें शाकाहार रहना है, कि ना तो हमारे मुंह से कभी गलत वर्ड निकले ना। अगर हम अपने मन में सोचेंगे भी नहीं गलत तो नेचुरली है कि हमारे विचार भी अच्छे होंगे, पॉजिटिव ही होंगे, और हमारी जो है भाषा भी पॉजिटिव ही निकलेगी। तो उससे भी नेचुरली हम अपने आप को ऑटोमेटिकली शाकाहार बना लेंगे। इसका मेन मोटिव भी यही है यस, कि हमें मनसा वाचा कर्मणा से शाकाहार रहना है, जैसे बापूजी के 3 बंदरों के बारे में बताया गया था यस, थैंक कि यू बुरा ना देखो, ना बोलो, ना सुनो। सुनो। यस, थैंक यू सविता जी, बहुत ब्यूटीफुली। तो मास्टर्स, यहाँ पे जो सविता जी ने बात बताई है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी है कि शाकाहार, या जो हम बोलते हैं मांसाहार नहीं करना। मांसाहार जो बर्ड्स या एनिमल्स को हम काटते हैं, फिश यूज़ करते हैं, वो कर्मणा में है। जैसे आज के गेस्ट एपिसोड में भी बात हो रही थी मनसा वाचा कर्मणा, और अभी सविता जी ने भी बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर दिया कि जो हिंसा है वो पहले विचारों से शुरू होती है, फिर आपकी जुबान, और फिर कर्मणा में आती है। तो शाकाहार वो तो करना ही करना है, जीव दया। क्योंकि यहाँ धरती पे हम जब ये सोचते हैं कि हम वी आर सुपीरियर, हम बहुत बड़े हैं, तो हम एनिमल्स को मार के खा सकते हैं। पहली बात तो जानवर के जो ऐसे ही धरती पे पड़े हैं, बट अगर देखा जाए अब धीरे धीरे जैसे साइंस बता रही है, एनिमल्स, जानवर नाम हम इंसानों ने दिया है उनको। कुत्ता, बिल्ली, उनकी नाइट विजन होती है, वो जो चीजें हम नहीं सेंस कर पाते वो हमारी
देखने की, सूंघने की, सुनने की हमारी लिमिटेशन है, लेकिन एनिमल्स की हमारे से भी ज्यादा बड़ी है। भूकंप आना धरती से जब वो शुरू होता है, जानवर उसको पहले ऑब्जर्व कर लेते हैं। एक्लिप्स होने वाला होता है, बर्ड्स एनिमल्स उसको पहले सेंस कर लेते हैं। तो हाउ वी थिंक दैट वी आर सुपीरियर्स ऑन दिस अर्थ। इस धरती पे हम सहचर हैं। सहचर यानी कि एक तरह से एक साथ रहने वाले। जैसे एक घर में या एक शहर में जब कहीं ये होने लग जाए कि ये ऊंची जात का है, नीची जात का है, तो वहां पे कितना तनाव होने लग जाता है। एक शहर जरूरत के मुताबिक, एक शहर को, एक गांव को चलाने के लिए हर वर्ण, हर काम, हर जात का लोग चाहिए। वैसे ही जब बड़ी पृथ्वी के लेवल पे आप सोचते हो तो ये सहचर है हम सब, यानी कि इस धरती पे रहने वाले वी ऑल आर को एग्जिस्टर्स। हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी को मार के खाएं। हम परिवार का हिस्सा हैं पृथ्वी पे। पृथ्वी रूपी जो नेचर रूपी मदर है, हम उसकी फैमिली का हिस्सा हैं। तो अगर फैमिली में आप सोच के देखिए, ज्वाइंट फैमिली है, कई जगह होता है कि एक दूसरे को मार देते हैं जमीन के कारण, पैसे के कारण, रिलेशंस की, बट लेकिन मार के कोई खाता नहीं है। तो हम लोग कैसे ये सोच सकते हैं कि जहां पे हम अपने बहन भाई जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये इन्वायरमेंट का सर्कल कंप्लीट करने के लिए नीडेड हैं, तो हम कैसे इनको मार के खा सकते हैं। वहां तक तब पहुंचा जाता है जब आप अंदर से अपने आप के साथ विचारों में तालमेल में नहीं है। आप अपने आप के साथ हिंसा कर रहे हैं विचारों में। मैं कम हूं, मेरे में कमी है, मुझे और ज्यादा अपने आप को फैलाना है, ये मेरे से बड़ा, ये छोटा, वो सब, वो जो अपनी आई को बढ़ाने के चक्कर में हम दूसरों का नाश करने लग जाते हैं, दूसरों को खाने लग जाते हैं। तो पहले विचारों के लेवल पे अहिंसा अपनानी है हमें। फिर आपकी स्पीच में भी आएगा। कई दिखावे में हम लोग सोचते हैं कि वो कर लिया। कई बार आप ऐसी पोजीशन पावर पे होते हो, घर में मदर है, फादर है, एडमिन है, आपको सख्त वर्ड यूज करने होते हैं, लेकिन माइंडफुली यूज करने होते हैं। वाणी से भी हिंसा सोच समझ के करनी होती है। बिना सोचे समझे किसी पे भी चिल्ला देना, किसी को गलत बोल देना बिना सोचे समझे, तो वो भी सबसे बड़ी हिंसा है। तो हिंसा कहाँ से होती है? वेजिटेरियनिज्म, शाकाहार हमें विचारों से बनाना है, स्पीच से बनाना है, तब जाके वो बाहर आएगा। मैं कुछ बोलूं? यस यस सुषमा जी। हाँ जी मैम, हमें इस परमात्मा ने बहुत ये पवित्र शरीर दिया है। हमें जैसे कि जानवरों को मार के हम खा जाते हैं, तो हम उनकी मतलब एक तरह से जैसे शमशान अपने अंदर शरीर में बना लेते हैं, वाह, है ना मैम? यस। तो हम हमें अपने अपने शरीर भीतर, को पवित्र रखना है यस और उनको मार के अपने शरीर को कब्रगाह नहीं बनाना। यस यस। तो देखिए, इसीलिए शाकाहार, और जो 4 तरह का ध्यान आप कर रहे हो उसको मेंटेन किया जाएगा शाकाहार से। शाकाहार मनसा वाचा कर्मणा से। सो मैम जिस इसमें मैं दिन, कुछ और भी ऐड करना चाहूंगी। यस तो आशीष। मैं पत्री जी की एक बुक पढ़ रही थी, तो हाँ उसमें उन्होंने बताया था कि जो हमारे जीवन होते हैं, जितने हम लोग जन्म लेके आए हैं, तो इसमें हम लोग पहले तामसिक करते हैं 150 साल, मतलब जन्म तो हमारे इस तामसिक में होते हैं, जिसमें हम लोग सिर्फ खाना पीना आहार के ऊपर ही सोचते हैं। फिर हमारे राजयोग होता है कि जब हम आहार से 100 150 साल 200 साल उसी में निकल जाते हैं, जिसमें सीखते सीखते लर्निंग कि अब आहार जरूरत नहीं है, अब वो जीव आत्मा जो है वो पावर, अब मुझे पावर चाहिए, लोगों को अपने अंडर में रखना है, जैसे आपने बोला ईगो आ जाती है कि अब हाँ मैं पावरफुल होना चाहता हूँ। फिर वहां से जब उसको धीरे धीरे लर्निंग और एक्सपीरियंसेस वो लेसन सीखता है, तो हाँ फिर वो आता है सात्विक पे।
सोच पे कि अब कि मुझे अपने लिए क्या करना है, मुझे दूसरों के लिए करना है, वो चीजें उसको धीरे धीरे क्वेश्चंस आते हैं और लर्निंग होती है, और फिर उसकी आत्मा जो है आगे लेसन लेते बढ़ते बढ़ते बढ़ती है। उसमें आपकी दो चीजें बहुत जरूरी हैं, कर्म योग और एक ज्ञान योग। यानी ग्रोथ का ही माध्यम है कर्म योग, जिसमें हमें दूसरों की सेवा करनी है। ये सारे काम नहीं करने हैं, पेड़ पौधा लगाना, दूसरों की सेवा करना, ये फर्स्ट लेसन है कर्म योग के। और हमें जीवात्मा, दूसरे जीवों की हत्या नहीं करनी, ये सारे लेसन हम लोग लर्न लर्न कर चुके हैं। लेकिन अब कर्मों में भी आना है, और जब हम ये कर्म योग सीखते हैं तो साथ साथ में हमारा ज्ञान योग, फर्स्ट लेवल हमारा कर्म योग है। एक कर्म योग होता है जिसमें हम सेवा कर रहे हैं, पेड़ पौधे लगा करके, दूसरों को कंबल बांट करके, मटीरियलिस्टिक थिंग्स पे मदद करके। और एक कर्म योग पार्ट 2 होता है जिसमें हम लोग अपनी सेवा, जैसे मेडिटेशन सिखाना या आध्यात्मिक बुक्स के बारे में, वो हायर लेवल पार्ट 2 होता है। देन ज्ञान, इसी से हम फिर ज्ञान योग में आते हैं जिसमें हम लोग ज्ञान सीखते हैं, विजडम सीखते हैं कि हम लोग चलो वहां पे पिरामिड लेसन्स में, पिरामिड में कुछ ध्यान हो रहा है या कोई बुक के बारे में बताया जा रहा है, या जीसस क्राइस्ट ने क्या बोला या गुरु नानक देव जी ने क्या बोला, उसका हम अध्ययन करते हैं, उसका मनन करते हैं, सुनते हैं, मनन करते हैं, और फिर उसका बिहेवियर पैटर्न में लेके आते हैं। और फिर हमारी ग्रोथ होती है जब हम लोग सात्विक पे आ जाते हैं और ज्ञान लेते हैं, तो और ज्यादा ग्रोथ होती है जिसमें हमारी थर्ड आई खुलती है। उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, एंड देन फाइनली हम लोग के लिए वो थर्ड आई ओपन होती है, तो हमें प्रत्यक्ष रूप में जो देवी देवता है या हायर मास्टर्स हैं, वो प्रत्यक्ष रूप में आकर के अपने लेसन्स देते हैं, और फिर हम उस पर मनन करते हैं, और फिर हमें उसको फॉलो करना होता है। ये हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ है। शुरुआत हमने यहीं से की, खान पान से, लेकिन जब हमें समझ आ गया, और इस चीज को हम तेजी में ला सकते हैं, जो पत्री जी ने लिखा कि इस चीज को हम तेजी में ला सकते हैं अगर हम अपने चीजों को समझ ले, हम अपने कर्मों को समझ ले कि हमें क्या कर्म करने हैं, तो हमारे ये सारे लेसन्स फटाफट कंप्लीट होते हैं। यस, ये जो योग परंपरा बुक है ना, उसमें जन्म परंपरा के अंतर्गत उन्होंने सारा बताया हुआ है। सो बहुत ही खूबसूरत बुक है। बहुत खूबसूरत बुक है। इसका स्वाध्याय पंजाबी में हुआ है हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो उसकी भी प्लेलिस्ट हम डाल देंगे। बहुत अच्छे से वो चार्ट बनाया हुआ है कि कैसे कैसे आप ये जन्म आपके होते हैं और कहाँ कहाँ पे किस किस में क्या सीखा। बट जहाँ सीखना है, समझ भी आ गया, एंड इवन देन यू डोंट अप्लाई, वहाँ पे फिर प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं। यस करेंगे। मुझे एक बात शेयर करनी है। मतलब पहले तो मुझे ये पता नहीं था कि नॉन वेज या एनर्जी से रिलेटेड और कुछ भी स्पिरिचुअलिटी से, बट पहले भी मुझे ऐसा ही था कि उनको कोई मार के खाना क्या होता है। मतलब कभी मुझे ऐसा लगा नहीं कि खाना चाहिए या टेस्ट करना है, बट तब मुझे वैसा ख्याल था कि करना ही कि उन दूसरों को मार के खाना ही कि, तब तो मुझे ये सब कुछ पता नहीं था। बट तभी भी मुझे वैसा था कि उनको मार के खाना ही क्यों है। मतलब यस, वो ऐसी फीलिंग थी कि नहीं, सही मुझे बात, वैसा कुछ नहीं चाहिए। सही बात है। और एक सेकंड, सॉरी, बट मुझे एक चीज दिखानी है आप सबको। जी, दिख रहा है? यस यस यस, हाँ, स्काई। ये मेरे, हाँ, स्काई है, वाटर है, और नीचे मून। शायद यस। मून। ये मेरे भाई ने बनाया है अभी। अभी मतलब मेरे भाई ने बनाया 2-3 दिन पहले उसके स्कूल में देने के लिए, तो उसको दिखाना था, इसलिए मैं दिखा रही हूँ। ओके ओके, थैंक यू बहुत डियर। मतलब उसकी ये उसकी इमेजिनेशन है, उसने कहाँ से दिखा नहीं, उसकी इमेजिनेशन है। अभी वो 11 साल का ही है। बहुत सारी हाँ, चीज उसने बनाई है। बहुत वंडरफुल सारी ड्राइंग्स वंडरफुल, है। लॉट्स ऑफ लव टू हिम। अ, ये भी उसने उसी ने किया है, पता नहीं कहाँ से उसने सोच लिया। आप ना ऐसे करना, मुझे हम दिन में बात कर, इनका स्क्रीनशॉट, मतलब इनकी अच्छी सी पिक्चर वो करके भेजना, तो हमारा जो यहाँ पे हम आर्ट एंड क्राफ्ट का जो है हमारा PMC वी ऑल आर स्टार्स,
वहाँ पे कोई जजमेंट नहीं, कोई वो नहीं। वहाँ पे हम जो अगर पिक्चर्स या जो भी होता है आर्ट क्राफ्ट का सबका डिस्प्ले करते हैं। इफ यू लाइक यू कैन शेयर इट विद मी, वी विल अपलोड ऑन दैट पक्का मैं चैनल। भेजती हूँ। हाँ ठीक पक्का मुझको भेज उसका भेज दूंगी। है, ये दिखा देंगे जब यूट्यूब पे देखोगे ना हमें तो नजर आएगा। सो ऐसा हो तो मैं मास्टर्स ग्रुप में भी पिक्चर्स डाल दूंगी। जी ठीक है। तो थैंक नवनीत यू। ने हाथ खड़ा किया था, नवनीत का हैंड रेज था। यस यस नवनीत। मैम। मैम मुझे एक और चीज ऐड करनी है कि ये जो विचार पत्री जी ने दिया है, या हमारे योगानंद जी ने अपनी स्टोरी में उन्होंने लिखा है कि ऐसा उनके गुरु ने एक बताया कि भाई आप भोजन ना करें, है ना, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं। वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप अन्न के लिए नहीं बने, हम्म आप अन्न खाने के लिए नहीं है, आप ऊर्जा से बने हैं। हम्म वो ऊर्जा आपको शक्ति प्रदान करती है जो ब्रह्मांड से आ रही है, ये समझाने के लिए। तो हम वो उसे खाना है, हमें उस ऊर्जा को, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, और वो हम ध्यान में ही खा सकते हैं। यस थैंक थैंक यू यू, थैंक यू थैंक वेरी यू। मच। सो मास्टर्स, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं हमेशा शेयर करती हूँ जब शाकाहार की बात आती है। तो जब शाकाहार की बात आती है, शेयरिंग इस, यस आशीष। मैम आप बोलिए फिर मैं बोलती हूँ। नहीं नहीं, आप बताइए क्योंकि मेरा थोड़ा, आप बताइए। मैम जैसे मैंने शुरुआत की थी कि इस पे पालन करना बहुत मुश्किल है, तो मैं इसमें अपना एक एक्सपीरियंस ऐड करना चाहूंगी। हम्म, कर सकती हूँ मैम? या श्योर। एक्चुअली जब जितना एक्सपीरियंस शेयरिंग होगा, देखिए विजडम है उसमें। जब तक हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, बेसिक 12 टैबलेट का प्राइमरी वर्कशॉप है, जब तक आप अपनी एग्जांपल्स नहीं दोगे तो वो तो और भी ज्यादा है कि अगर आपके पास ज्ञान है, आप वो चीजों के अनुभव से प्रैक्टिकल शेयरिंग तो होनी चाहिए। यस डियर। मैम एक्चुअली जैसे जब मैं ध्यान में आई ना, तो उस वक्त मैं बहुत आई वॉज वेरी, आई एम एक्चुअली, अभी भी मैं बोलती हूँ कि वेरी फॉन्ड ऑफ नॉन वेज फूड, क्योंकि हम लोग उस फैमिली से आते हैं जिसमें खाया जाता है। तो जब मैं ध्यान में आई ना, तो उसमें बोला कि नहीं खाना है। तो अब वो चीज मैंने फॉलो करनी शुरू की, आंख बंद करके कि नहीं खाना है। लेकिन मन जरूर करता है वो टेस्ट लेने के लिए। तो एक दो बार मैंने ट्राई भी किया, तो जब मैं खा लेती थी ना, तो उसके बाद जो पहले तो बहुत मन करता था, लेकिन जब मैं खा लेती थी उसके बाद आई डिड नॉट फील गुड। फिर मुझे वो एनर्जीज फील होती है कि मैंने क्या खा लिया, मुझसे खाया नहीं जा रहा, फिर वो बहुत नेगेटिव फील करती थी। तो मैंने पूरी तरीके से उसको छोड़ने की कोशिश की, आज भी मैं कोशिश में ही हूँ। और इसमें मेरे मास्टर्स जो है ना, उन्होंने टेस्ट भी लिया। तो एक बार जो है, जब मैं मतलब सोची कि अब तो मैं काफी कंट्रोल कर लिया, अब मेरे को नॉनवेज खाने का मन नहीं करेगा। तो दूसरे तीसरे दिन जो है मुझे सपना आया, ड्रीम में टेस्टिंग हो गई, बहुत अच्छे से दिखा कि कैसे प्रिपेयर हो रहा है, और बहुत ही ज्यादा मतलब लालच दिलाया गया, बिल्कुल क्लैरिटी में कि ये देखो कितना टेस्टी है, ये ऐसे वैसे। और मैंने उसको टेस्ट कर लिया सपने में, इट इज ऑल इन ड्रीम्स। जैसे ही मैंने टेस्ट किया तो मेरी नींद खुली, और फिर मैंने बोला कि ये तो टेस्टिंग थी और मैं फेल हो गई। तो मुझे ये रियलाइज कराया कि अभी तुम आत्मिक तौर से पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं हो इस चीज के लिए, तुम्हें और मेहनत करनी है। फिर भी मैंने कंटिन्यू किया एंड अगेन अभी रिसेंटली मैंने फिर से सोचा कि अब शायद कंट्रोल कर लिया है मैंने। तो मुझे फिर एग दिखाया गया, एग बनना, जबकि मुझे एग से एलर्जी है पूरी तरीके से, तो आई डोंट ईट एग्स। लेकिन वो एग को इतने अच्छे से उन्होंने फ्राई किया, एंड देन अगेन आई टेस्टेड इट, एंड अगेन आई वोक अप एंड आई सेड टू माई सेल्फ, यू हैव टू कंट्रोल। अभी भी कहीं ना कहीं वो एक अंदर एक विचार है कि नहीं खाना है, जबकि मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ उसको। अभी भी खाने का सोचती हूँ तो अब मुझे अच्छा फीलिंग नहीं आती, सोचने भी अच्छी फीलिंग नहीं आती, लेकिन मन में अभी भी पूरी तरीके से साफ नहीं हुआ है। हम्म। इट इज तो वेरी यहाँ पे डिफिकल्ट। जब हम देखते हैं ना, तो स्पिरिचुअली अगर आप नॉन वेज खाने का, तो यानी कि आपको अपनी या कोई फैमिली मेंबर ऐसा कर रहा है, तो वहाँ हमें देखना होता है कि आपकी जो पिटी डिज़ायर्स हैं उनको वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं दूसरे को नुकसान करके। तो अपनी डिज़ायर्स है ना, जो एक
नीड एंड ग्रीड में डिफरेंस होता है। नीड एंड ग्रीड में डिफरेंस होता है। अगर ये फिजिकली खाने का है तो मेंटल इमोशनल लेवल पे आपको अपनी ग्रीड्स को देखना होगा। इट्स अ क्लियर रिफ्लेक्शन व्हेन यू, वही है ना, जब हम स्पिरिचुअल हेल्थ केयर की क्लास लेते हैं उसमें बताते हैं कि रिफ्लेक्शन, स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट इज द रूट, फिजिकल हेल्थ इज द फ्रूट। तो माइंड एंड बॉडी क्या चाह रही है, वो रिफ्लेक्शन है। कहीं ना कहीं आपकी सोल और इंटेलेक्ट में कुछ लैप्स हैं, गैप्स हैं, वो आपने फुलफिल करने हैं। जैसे उनको फुलफिल कर दोगे तो फिजिकली डिजायर होगी ही नहीं। तो यू हैव टू क्लियरली कॉन्टेम्पलेट ऑन योर ग्रीड्स, स्मॉल ग्रीड्स, मेंटल लेवल पे, मानसिक मनसा से, विचारों से। तो जो स्मॉल ग्रीड्स है ना, वो चीज, वो जो ये स्ट्रगल चल रही है उस पे आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। तो ये जैसे ही उससे रिलेटेड आप स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट अप्लाई करना शुरू कर दोगे तो ये चीज अपने आप सबसाइड हो जाएगी। क्योंकि सबसे ज्यादा है इन चीजों में वर्क आता है। कहते हैं ना, अभी जिस दिन फरीदकोट गई थी मैं, फरीदकोट मेडिकल कॉलेज, वो वेबिनार थी डॉक्टर्स की, तो सौरभ सर थे वहां पे। तो बात चल रही थी फास्ट की। तो एक डॉक्टर की वाइफ कहती कि मैं तो फास्ट का नाम भी नहीं, जैसे ही फास्ट का नाम आता है मुझे और भूख लगने लग जाती है। तो ये मेरे साथ भी कभी होता था। तो सौरभ सर ने एक चीज बताई बहुत अच्छे से। कहते आप लंगर में जाके सेवा करो, जहाँ खाना बरताते हैं ना, लगातार 30 या 40 दिन, 21 से 40 दिन लंगर में जाओ और सेवा करो। वहां खुद मत खाओ, पहले एंड में खाओ, लेकिन उससे पहले सेवा करो। मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी बात। किसी ने बोला हमारे घर में तो बड़े मेहमान आते हैं जी हमारे, वो कहते नहीं, वहां तो आपको पता है कि मैंने इसको प्लीज करना है, इसको प्लीज करना है। वो जो जहां अनजान लोग हैं, जहां आपका कोई मतलब नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, बेशक किसी ऐसे गुरुद्वारे में या किसी ऐसी जगह पे जाओ, यहाँ इवन सोसाइटी का भी कोई आपको नहीं जानता, टोटल अननोन जगह पे जाके सेवा करो। तो सेवा का कॉन्सेप्ट, तो तभी आप लोगों को क्यों बोला जाता है कि स्टिल व्हेन वी आर पिटी थिंग्स, ये भी हो सकती है पिटी ग्रीड्स। जैसे स्पिरिचुअल टैबलेट में बताया गया है ना कि चालक कंटिन्यूसली, मुझे इस सेशन में भी जाना है, मुझे इस सेशन में भी जाना है, मुझे इस सेशन में भी जाना है। सोल एंड इंटेलेक्ट की ग्रीड भी है ना, जो नीड नहीं होती, ग्रीड बन जाती है कि वी, मतलब एक जगह हम जस्टिफाई नहीं कर पाते और सब जगह सब जगह सब जगह, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी। तो वो आपको उन चीजों को भी चेक करना है और एक जगह सेवा देने का संकल्प बना लो कि चाहे होस्टिंग, चाहे वीकली या कुछ भी, हफ्ते का एक दिन चूज करो कि जिस दिन आपने सेवा करनी ही करनी है, ध्यान करवाने की, स्पिरिचुअल साइंस सर्विस, कुछ भी। लेकिन आप अभी जब स्पिरिचुअल टैबलेट या कॉन्सेप्ट विजडम लेने का, तभी आप सोच पाते हो कॉन्शियस होके। क्योंकि बाकी सब जगह जाते हैं हम, मेडिटेशन करते हैं, एक मास्टर को सुनते हैं, मेडिटेशन में बैठ जाते हैं, बस इतना हो जाता है कि मेडिटेशन में मुझे ये अनुभव हुआ, ये अनुभव हुआ, उसी का लालच ही खाया रहता है। ध्यान में बैठेंगे, हर बार ये एक्सेप्टेंस लेके के वाह आज क्या दिखेगा, ये भी ग्रीड है। तो सटल लेवल पे आपको अपनी ग्रीड्स को पहचानना है, वो जो है उन पे वर्क करना है, टर्न इट इनटू द सर्विस एंड दिस विल डेफिनेटली गो इन 90 डेज। आज से आप टाइम लिखो, अपनी सेवा तय करो कि कहाँ पे आप जो ध्यान करवाने का करवा सकते हो, ध्यान करवाना, विजडम शेयर करना, जो आपके पास है उसको बांट दो। स्पिरिचुअल अभी सीकिंग मत, बहुत जमा कर लिया, पहले उसको साध लो, उसका प्रैक्टिकल कर लो। और 90 डेज बाद, हम आज की डेट क्या है, 1 है ना, तो 90 डेज में 2 है मैम, 2 है। तो चलिए, आपका तो डे 1 हुआ ना, यहां से 90 दिन गिनने हैं। Yes. ठीक है,
तो वी विल डेफिनेटली, और तब तक आपकी ट्रेनिंग चल रही होगी, तो हमने ये हर महीने करने ही करने हैं। स्पिरिचुअल टैबलेट की जो प्राइमरी वर्कशॉप है वो अभी चलेगी चलेगी पब्लिक के लिए, तो ठीक है। चौहान सर भी जुड़े हुए हैं, नमस्कार चौहान सर। गुजराती मास्टर्स भी, और भी अभी हम प्राइमरी वर्कशॉप मिलके ये चलाया करेंगे, 7-8 दिन, 2-2 कॉन्सेप्ट एक दिन किया करेंगे। तो मैक्सिमम जो नए काउंसलर्स हैं उनको भी आप गुजराती में भी तो आप इन्वॉल्व करिएगा कि आके यहाँ वो बोल सके, पढ़ा सके। मतलब जो कॉन्सेप्ट है पहले 12 टैबलेट के ही, वो हम जनवरी में फिर से रिवाइव करेंगे। तो एक्चुअली मैं कल आपको इनवाइट ही करने वाला था कि हमारे वहाँ अभी न्यू बैच का काउंसलिंग चल रहा है, मतलब ओके मेंटोर ट्रेनिंग चल रहा था। ओके तो सर। अभी मैं रात को संध्या मैम से बात करूंगा कि वो आपसे बात करे, फिर कल आपको थोड़ा बीच में कहीं एज अ गेस्ट आके थोड़ा जी शेप अप दे देना, ठीक है। जी और मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे 2 बातें रखना चाहूंगा, जबकि ये हम इसकी बात कर वेजिटेरियन की बात कर रहे हैं, शाकाहार की। तो शाकाहार नहीं खाना या खाना, क्यों खाना, इस बहुत लेंदी है। हम्म अलग अलग रीजन में, अलग अलग कंट्री में अलग अलग एस्पेक्ट है। तो पत्री सर ने तो ये कहा है कि, और ये बट पत्री सर की बात करें कि जब इसको ये किसी भी पशु को या पक्षी को मारा जाता है, उनकी चीख भी होती है। हमारी उंगली में अगर कांटा भी लग जाता है तो चीख निकलती है, तो उसकी तो गर्दन काटी जा रही है। और नॉट ऑन ए सिंगल स्ट्रोक, उसको शायद थोड़ा वो भी करते होंगे, ऐसा मैं मान सकता हूँ। तो वो चीखें भी उनके एक एक नर्व सिस्टम में चली जाती है। जब हम कुक करके पका के खाते हैं तो वो सारी चीखें हमारे सभी ऑर्गन में चली जाती है, चाहे हम जानते हो या ना जानते हो। फिर हम जब मेडिटेशन में आते हैं तब हमें पता चलता है कि ये जो मेरी कुछ भी पीड़न है या कुछ भी मेरी तकलीफ है, उसके पीछे मेरा कहीं ना कहीं आहार और विहार भी इसका कारण है। यस एक बार मैं संगीता नेहरा के क्लासेस में जुड़ा था, तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि ये जो अभी आपने बताया ना, ये मेडिटेशन वाला, कि कोई मास्टर आता है और हम उसके ध्यान में जुड़े, फिर हमें थोड़ी सी जेलसी भी आ जाती है कि उसको ये दिखा वो दिखा, ये नहीं, मुझे कहीं क्यों नहीं दिखा। तो मेरा सॉल्यूशन वहां से मुझे मिल गया था कि जैसे उन्होंने बताया था कि मैं दिल्ली से चंडीगढ़ जा रही हूँ, तो रास्ते में मेरी गति जो है वो ट्रेन की गति है। तो मुझे अगल बगल में बहुत अच्छा भी दिख रहा है और कुछ नहीं अच्छा भी दिख रहा है, और अगल बगल में कुछ अच्छे भी बैठे हैं और नहीं भी बैठे हैं। तो मेरी जर्नी तो चालू है ना। तो इसी तरह हमारी मेडिटेशन भी यही हाल होना चाहिए कि हमें हमारी मेडिटेशन को पकड़ के रखना है। कोई अच्छा हुआ या नहीं हुआ ये हमारा गोल नहीं है, वी आर पासिंग जस्ट। तो भूल जाओ मेरे अगल में भी कोई बैठा है या नहीं बैठा है, अच्छा है बुरा है, दैट इज माई जर्नी। बस उसको पकड़ के चलिए, आप डेस्टिनी तक पहुंचना है। उसमें कुछ अच्छा बुरा ये सब छोड़ दो, छोड़ना ही है, वैसे भी अटकना ही नहीं है कि भी मुझे अच्छी ड्रीम आ गई या अच्छा मैंने देखा, वहां अटकना नहीं है। प्लीज पास ऑन। थैंक यू मैम। ये यस था। थैंक यू। इसमें तो बहुत उलझते हैं सब लोग आज, हाँ मतलब हाँ क्वेश्चन आंसर्स मास्टर्स बार बार बोलेंगे कि डेली आपको, आज मुझे ऐसा अनुभव हुआ, आज मुझे, और बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे ये चीज रेगुलरिटी पे इंडोर्स है, तो लोग वहीं पे अटक के रह जाते हैं। दे आर नॉट गोइंग बियॉन्ड दैट यस कि यस हर रोज के अनुभव अच्छे हुए तो मेरा दिन दिन अच्छा निकलेगा, या बहुत कुछ अच्छा हुआ। लेकिन ध्यान में अगर रिलीज भी हो गया, कुछ बुरा भी अनुभव हो गया, तो वो आपका रिलीज हुआ, वो भी अच्छा है, हाँ हाँ, वो आपका कर्मा भी है, एक कर्मा भी है। कर्मा भी है। वो यस रिलीज करो, छोड़ते जाओ आगे। यस छोड़ते एक जाओ। स्टेज वो आता है कि बॉडी भी छोड़नी है, मैं तो कहता हूँ यस ड्रीम यस की बात छोड़ दो, बॉडी भी छोड़नी है। यस तो उस टाइम भी हमें बहुत ही अवेयर रहना पड़ेगा, बहुत ही, कि भाई मैं छोड़ रहा हूँ, नहीं तो फिर अटक जाऊंगा, फिर यात्रा चालू। यस और एक इस प्लेटफॉर्म पे एक और भी कहूंगा कि ये किरंगी सोनी मेरी ही पीजी है, और जी फ्रेंड्स आपने उसको भी बताया कहूंगा था। आपसे जुड़ के, या मैं उसके वॉच कर रहा हूँ, उसको पता भी होगा नहीं होगा, लेकिन मैं वॉच कर रहा हूँ उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट्स आ रही है। वो हल्का ये मुथा से भी अंजन, ये उससे भी जुड़ी हुई है, तो वहां से जी भी मुझे रिपोर्ट आ जाती है। बाद में कभी बार से बात कर लूंगा, जी लेकिन जी जी, उसको नहीं मैं बहुत धन्यवाद अच्छा देता है। हूँ। ये हाँ नहीं, कंटिन्यूसली इसकी क्वायरीज, हाँ हाँ, अभी इसको ड्यूटी दी है कि इसने मेडिटेशन करानी है। तो नहीं कल बहुत अच्छा। अभी जर्नी में थी तो मैं फ्री थी, तो इनको 3-4 वीडियोस दी हैं कि जिसको सुन के इसने
ऑडियोज रिकॉर्ड करके मुझे भेजने हैं, मेडिटेशन कराने की इसकी प्रैक्टिस हो रही है अभी। ठीक है, सही बात है। उसको मैं ले जाऊंगा अभी फरवरी में, यहाँ हमारे वहाँ गुजराती में चालू होगा ये हमारा स्पिरिचुअल टैबलेट होता है, उससे वहाँ वेरी खींच गुड। लूँ। तो तब तक यहाँ अगले साल प्रैक्टिस। काउंसलर बन जाएगी किरण की भी। सही बात। अच्छा, मेरी भी जरूरत हो, आपके यहाँ कोर्स चल रहा हो तो कभी कभी बता देना, कोई लेनी हो टेबलेट तो मैं ले लूंगा, यस कोई सर, बात नहीं। यस ठीक है सर। ना, कोई बता जी देना तो मैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं कर लूंगा। ठीक है। जी सर, जी सर, थैंक यू वेरी मच। यस किरण जी, क्या था क्वेश्चन, बोलिए, फिर मैं भी शेयरिंग करूँ। मतलब बहुत कुछ था, क्वेश्चन नहीं था। पहली बात वो थी कि आपने अभी जो आप सर ने बोला था कि लंगर में आप सेवा दो और उसके बाद आप खाना खाओ। तो एक बात मुझे तब याद आई कि वो कहते हैं ना, जब हम खुद खाना बनाते हैं ना, तो जब हम खाने बैठे ना तो हमको भूख नहीं लगती। यस, वो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, बट मैंने सुना हुआ है घर पे मेरे बहुत साथ सारे के हमेशा होता है, बहुत। हाँ, मेरे कि साथ बहुत भूख हमेशा लगी होता है, है। बट खाना बनाने के बाद जब वो लोग खाने बैठते हैं तो उनको भूख नहीं लगती, वो ऐसा बोलते हैं। यस, तो ये होता है। आपने अभी बोला तो वो मुझे वो बात याद आई गई। और दूसरी बात थी कि हाँ, बोल रहे हैं कि खाना भी हमें छोड़ना है, मतलब फूड पे बहुत फोकस नहीं रखना है। बट अभी अभी मुझे तो ऐसी इच्छा है कि मुझे सभी चीज ट्राई करनी है। लाइक ऐसे नॉन वेज मतलब वेज में, बट वो जो जो वेराइटीज होती है, अलग अलग क्यूजिन्स होते हैं, वो सबको ट्राई कर मुझे तो, मतलब ऐसी इच्छा है। बट तो अभी इट्स टोटली स्पिरिचुअलिटी पर्सनल, वन इट वेरीज टू वन पर्सन। हमें सब चीज का ध्यान रखना है, दिस इज नॉट यूनिवर्सल के हमें सभी को ऐसे करना है। ठीक है, हेल्थ वाइज चलना चाहिए। ठीक है। हाँ, मतलब हेल्थ मतलब ऐसा नहीं कि रोज बाहर का, मतलब ट्राई करना है, मतलब एक बार भी यस, ट्राई करना है, सब कुछ देखना है उस तरह से। जी जी, और दूसरा थैंक था यू। कि मैं एक सेकंड में पहले भी एग्स खाती, पहले एग्स खाती थी, तब मेरी नीड थी, मतलब मुझे बचपन से ही थी इशू हेल्थ में, तो तब से डॉक्टर ने बोला था, तो मैं पहले खाती थी। फिर उसके बाद मुझे जब समझ में आई, तब मैंने अपने आप को वैसा बोला था कि ये वेज है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब किसी का नुकसान नहीं है, मैं करके खाती थी। और फिर अभी मुझे पता चला कि नहीं, मतलब स्पिरिचुअलिटी से नहीं खाना, तो अभी मुझे खाने की इच्छा नहीं होती, बट पहले मैं वैसे खाती, बट कुछ बार बाहर, घर पे नहीं। तो हाँ, तो मुझे वो चीज लगे, वो उस टाइम नीड थी, फिर मैंने उसको वांट में बदल दिया, और अभी मैंने बंद कर दिया। तो वो वेरी आपने शेयर गुड, किया, तब से मुझे वो याद आया, इसलिए वेरी मुझे गुड, चेक करना थैंक था। यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। चलिए, अभी हम ध्यान की ओर चलेंगे। आशीष, थोड़ी देर के लिए कराओगे ना मेडिटेशन? मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। मैं अपना पॉइंट कल ऐड करूंगी मास्टर्स आपके साथ इसमें। और एक दो पॉइंट्स हैं आज के लिए। बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, थैंक यू सबका। एक ये समझ के कि यस, यहाँ पे हम शेयर कर सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि दिस इज द ओपन प्लेटफॉर्म। यू ऑल आर द मास्टर्स हियर। सो कोई बड़ा छोटा नहीं है, हर कोई अपनी शेयरिंग। और मैं तो कहती हूँ कि विजडम सेशंस आप अपने तैयार करिए, जिसको जो आता है आइए और आके बताइए। थैंक यू। आशीष जी, ओवर टू यू। आशीष, म्यूट हो आप। अपनी उंगलियों को उंगलियों में फंसा लें, पैरों को क्रॉस करें, चश्मा उतारें और अपनी चेतना को अपने अंदर लेके आए। ध्यान दीजिए कि आपकी चेतना आपके अंदर वापस जो फैली हुई है इधर उधर विचारों में, उस चेतना को कोमलता से अपने अंदर ले आइए। आंखें बंद, मन शांत और शांत
और शांत होता जा रहा है। चेतना अपनी आपकी सांसों के साथ धीरे धीरे अपनी सांसों से जुड़ते जाएंगे। सांस अंदर, श्वास बाहर। तो हम ध्यान कर रहे हैं आनापान सति मेडिटेशन, और गहरे उतरते हुए अपनी सांसों के साथ जुड़ते जाएंगे। धीरे धीरे अपनी चेतना अपने अंदर सीमित होते हुए, मन शांत होते हुए और शांत होते हुए एक भी श्वास टूटने ना पाए। एक द्वारपाल की तरह सांसों पे ध्यान देते हुए कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, सांसों के साथ चेतना को अपनी सांसों के साथ रखेंगे। मन शांत, शरीर शांत, विचार शांत, शून्य।
प्रेजेंट में, अवेयरनेस में रहते हुए सांसों अपनी चेतना को वापस हुए, सीमित होते हुए अपने शरीर पे ध्यान देंगे। लास्ट 1 मिनट। चेतना को वापस लाते हुए कीप योर हैंड्स ऑन योर आईज। अपने हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखें। 5 4 3 2 1। आंखों को हथेली के अंदर ही खोलेंगे। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। डिवाइन नाइट टू ऑल ऑफ यू। कल फिर मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक ऑप्टिमल डाइट के कहाँ कहाँ हमें अपनी इंद्रियों के आहार के बारे में सोचना होगा। थैंक यू आशीष, थैंक यू वेरी मच।